आज हम सभी रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है ये हम सभी सीखने जा रहे हैं। तो आप सभी अच्छे ढंग समझने का प्रयास कर लेंगे। लिखिए इसमें लेट px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपको पिछले क्लास में हमने बताया था, पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं उसके जनरल फॉर्म क्या होते हैं। तो आप सीखे थे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो हम लेट कर लिए कि px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ना। सच दैट अल्फा एंड बीटा is of the zeros of means that px इक्वल टू हमने क्या लेट किया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इसके अल्फा और बीटा इसका दो जीरोज हम मान लिए कि अल्फा और बीटा क्या है, इसका दो जीरोज है। अब आप जीरोज के बारे में जानते होंगे कि जीरोज का मतलब क्या होता है। जीरोज मींस दैट होता है, आप जानते हो कि वैसा वैल्यू जो फंक्शन को जीरो कर दे, पुट करने के बाद उस फंक्शन में उसको वैल्यू की जगह पर डालने के बाद उसका रिजल्ट यदि जीरो होता है तो वह क्या कहलाएगा, उसका जीरोज कहलाएगा। तो ये आप अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करें। अब देखिए यदि आपसे पूछा जाए कि x इक्वल टू अल्फा मींस दैट x के प्लेस पर यदि अल्फा पुट करते हैं, इसका मीनिंग ये होता है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका जीरोज कहलाएगा। और x माइनस x इक्वल टू बीटा, यदि x के ऊपर बीटा भी पुट करते हैं, दो जीरो हमें तो डिग्री इसका दो है, तो x इक्वल टू अल्फा x इक्वल टू बीटा क्या है, इसका जीरोज है। दूसरा चीज आप इसको याद रखें कि यदि x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा यदि इसका जीरोज होता है तो उस कंडीशन में x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा यदि इसको इधर ले आएंगे तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो होगा इसका फैक्टर होगा। चलिए इसको यदि आपको ये ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो हम दूसरे एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं। मान लीजिए x स्क्वायर माइनस 1 एक पॉलिनोमियल है, आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका जीरोज कितना है, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1, या इट मींस दैट x इक्वल टू 1 के लिए और माइनस 1 के लिए ये क्या देगा, जीरो वैल्यू देगा। यानी कि ये जो है, ये वैल्यू दोनों जो है, ये दोनों वैल्यू इसका जीरोज कहलाएगा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपसे हम पूछते हैं कि यदि इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए कि x माइनस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 0 आएगा और x प्लस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा। तो कहने का मतलब है, या फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, x माइनस 1 और x प्लस 1 तो इक्वल टू क्या होगा, तो ये आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 इसका जीरोज है और x इक्वल टू माइनस 1 इसका जीरोज है। तो इट मींस दैट x माइनस 1 जो हुआ इसका फैक्टर हुआ और x प्लस 1 भी क्या हुआ, इसका फैक्टर हुआ। तो उसी तरह जब x इक्वल टू अल्फा इसका जीरोज है और x इक्वल टू बीटा भी इसका जीरोज है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या देगा, क्वाड्रेटिक, इट मींस दैट ये देगा हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस टाइप का, है ना। तो आप इसे लिख लीजिए कि सिंस x माइनस अल्फा एंड x minus beta is the factor of ax square plus bx plus c. So we have b
हैव, हम पाते हैं। चलिए, तो इतना लिखने राइट करने के बाद आपने देखा कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इसका फैक्टर है, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का मल्टीपल भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो आप लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू इसके बराबर, जैसे अभी हमने यहां किया कि x इक्वल टू 1 जीरो है, x इक्वल टू माइनस 1 जीरो है, तो x माइनस 1 x प्लस 1 इसका फैक्टर है, दोनों का मल्टीपल भी क्या हुआ इसका फैक्टर। देखो इसके इक्वल हो गया दोनों का मल्टीपल, ये दोनों का मल्टीपल इसके ऐसा हो गया, तो आप कहोगे यस। तो उसी तरह x इक्वल टू अल्फा x इक्वल टू बीटा इसका जीरो है, तो ये दोनों का x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी फैक्टर होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब मान लेते हैं कि ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा, तो आप क्या करते हैं, इसको कंस्टेंट्स k से मल्टीप्लाई कर दें, मींस दैट इसमें k कहीं लगा दें, k यहां लगा दें। इसको थोड़ा चेंज करके लिख लेते हैं, इसको लेफ्ट टू राइट कर दो, राइट टू लेफ्ट। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू k क्या है, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, इस तरह से। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो k x को अब जब आप x से करोगे तो आपको ऑप्टेन होगा x स्क्वायर, x को जब बीटा से करोगे तो माइनस बीटा x, अल्फा को x से करोगे तो आएगा माइनस अल्फा x, और माइनस अल्फा को फिर से यहां करेंगे माइनस बीटा से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अब देखिए हम इसे राइट कर सकते हैं किस तरह से, k x स्क्वायर, इसमें x यहां भी x यहां भी, x कॉमन ले लो, तो माइनस जब कॉमन लोगे तो यहां देखिए आप बच जाएगा आपको बीटा, माइनस कॉमन ले लिया यहां पर, तो माइनस माइनस प्लस अल्फा और x भी कॉमन, अब प्लस क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से आया। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या हो गया, k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, या बीटा प्लस अल्फा बोल सकते हैं, इसको सम ऑफ जीरो बोलते हैं, x प्लस अल्फा बीटा मींस दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब क्या कीजिए, अब क्या कीजिए, इसको यहां राइट कर लेते हैं, क्या है, तो कहोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या है, k को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो लिखोगे kx स्क्वायर, फिर k को इसमें मल्टीप्लाई करो, तो माइनस इसको मिटा देते हैं, चलिए माइनस k को मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस हो जाएगा k, और क्या है बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, बात क्या है बराबर है, अल्फा प्लस बीटा, फिर क्या है x, तो x, फिर k को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा k अल्फा बीटा। अब क्या करो आप LHS का कंपेयर RHS से करो, x स्क्वायर का कोफिशिएंट RHS में क्या है, तो आप कहोगे कि x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे k है, और जबकि x स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ क्या है LHS में, तो कहोगे आप कि a है, तो इट मींस दैट a इक्वल टू क्या हो गया k। दूसरा, यदि आपसे पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे k अल्फा प्लस बीटा, अब इधर x का कोफिशिएंट क्या है तो b, लेकिन यहां देखिए प्लस है यहां माइनस है, इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा कि b इक्वल टू माइनस k अल्फा प्लस बीटा, ये तो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन नहीं लिखाता है। फिर देखो प्लस इधर प्लस, c के प्लेस पर कौन है, तो c के प्लेस k अल्फा बीटा, मींस दैट c इक्वल टू हो गया आपका k अल्फा इंटू बीटा। तो ये आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि इससे दैट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू,
तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ये k मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस इधर कर दीजिए तो माइनस b बाय k। अब देखिए k का वैल्यू क्या है, तो k का वैल्यू क्या है आपका, तो कहोगे k का वैल्यू हमारा a है, तो माइनस b बाय a। तो ये फर्स्ट हो गया रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। और दूसरा क्या है, एंड दूसरा क्या है, c इक्वल टू k अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो गया, c बाय k। तो आप कहेंगे c, k का वैल्यू क्या है, तो k का वैल्यू देखो यहाँ a है, तो a इट मींस दैट अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c बाय a। तो ये रिलेशन बिटवीन हुआ जीरोज एंड कोएफिशिएंट, यानी कि जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन यदि आपको कहे तो सीधे आप उसको ये बताएंगे कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस b बाय a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c बाय a। यही रिलेशनशिप है इसके बीच का, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच का। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें कुछ प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो उसको भी समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, यदि प्रश्न कर देता है कि इफ px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 मान लीजिए, ऐसा प्रश्न आपसे करता है, देन फाइंड कर देगा a नंबर में अल्फा प्लस बीटा, b नंबर में कह देगा अल्फा इंटू बीटा। इसको सम ऑफ जीरोज बोलते हैं, इसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोलते हैं। और c नंबर में कह देगा कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। और d नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, वो कह देगा 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा को फाइंड कीजिए। यदि आपको px इक्वल टू इतना दिया गया है तो सम ऑफ जीरोज निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए, और इस टाइप का इनवर्स मींस दैट 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इसका फाइंड कीजिए। तो आपको यदि आता है इस टाइप का, तो आप इसे बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे कि यहाँ पर इसको दिया गया है आपका कि px इक्वल टू क्या दिया गया है, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो इसमें देखो a क्या है, तो a मींस दैट x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और b का वैल्यू क्या है, तो b मतलब x का कोएफिशिएंट तो -2 है, c क्या है आपका, तो 1 है। a b c आपको जानकारी है कि इतना है, तो आप इसे निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे फर्स्ट का आंसर में मींस दैट a नंबर में कि सिंस अल्फा प्लस बीटा, अभी थोड़ी देर पहले हम बताए हैं कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, तो आप बताए थे कि माइनस बी बाय ए होता है। तो माइनस बी तो बी का वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे -2, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2। अब a का वैल्यू क्या है 1, तो 1 को हम राइट करें ना करें वो बात बराबर है। तो आप बताइए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, तो 2 हो गया। फर्स्ट आंसर यानी कि फर्स्ट का ये हो गया। सेकंड इसमें कह रहा है अल्फा इंटू बीटा, ये फर्स्ट का हो गया यानी कि a नंबर का हो गया। अब b नंबर में कह रहा है आपका कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहेंगे अल्फा इंटू बीटा होता है c बाय a। अब c का वैल्यू इसमें क्या है, तो आप सीधे कहेंगे c का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू 1 है, इसलिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। आप इसे भी अच्छे ढंग से याद रखेंगे। अब सेकेंड लास्ट यानी 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा का वैल्यू देखिए आपको हम निकालने के लिए बता देते हैं कैसे निकालेंगे इसको। अब लास्ट सेकेंड लास्ट है आपका 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो इसमें क्या करें, अल्फा बीटा का एलसीएम ले लें, तो आप कहोगे अल्फा इंटू बीटा। तो बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा अल्फा। तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो ऊपर में आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो नीचे में। तो
तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, तो आप कहोगे माइनस बी बाय ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, तो सी बाय ए। तो ए कट गया है ना, तो आपको क्या ऑब्टेन हुआ, माइनस बी बाय सी। अब आप ही बताओ इसमें, इस इक्वेशन में b का वैल्यू क्या था, तो आप -2 कहोगे, तो माइनस यहाँ भी तो माइनस माइनस प्लस, और c का वैल्यू क्या है 1, यानी 2 बाय, इट मींस दैट 2 बाय 1 इक्वल टू 2। इट मींस दैट इट इज क्लियर दैट 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका 2 हो गया। तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इक्वल टू 2। ये हो गया आपका सेकंड लास्ट आंसर। अब लास्ट मींस थर्ड है, थर्ड नंबर क्या है, तो थर्ड नंबर थोड़ा अच्छा समझने की आवश्यकता है, थोड़ा सा माइंड लगाइएगा आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए थर्ड नंबर क्या है, तो थर्ड नंबर कह रहा है आपका मींस 4 नंबर डी नंबर, तो ये कह रहा है कि 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आप क्या करो, पहले इसका एलसीएम ले लो, मींस दैट अल्फा इनटू बीटा, तो ये बीटा यहां आ जाएगा और अल्फा यहां चला जाएगा। ये क्या हम इसे इस तरह से राइट कर सकते हैं, इस तरह से स्क्वायर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो आप कहोगे यस, इतना हम राइट इसे कर सकते हैं, मींस दैट अल्फा बीटा प्लस बीटा, यहां बीटा अल्फा है, इसको कर लीजिए आप बीटा प्लस अल्फा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन तब पढ़ के लिख दीजिए आप, यहां भी कर लीजिए बीटा इनटू अल्फा, अल्फा इनटू बीटा या बीटा इनटू अल्फा एक ही चीज है। तो आप समझने का प्रयास कीजिए ये कि हम बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला होता है, जब इसको आप तोड़ोगे और एक्सप्लेन करोगे तो आपको फिर इतना ही ऑब्टेन होगा। अब क्या करेंगे हम सभी इसे, अब देखिए स्क्वायर रूट अल्फा प्लस बीटा, तो क्या फॉर्मूला होता है, तो माइनस बी बाय ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होता है c बाय ए, यहां क्या है अल्फा इंटू बीटा, तो c बाय ए। अब इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करने की आवश्यकता है। अब कैसे करेंगे इसको, तो आप जानते हो कि माइनस पर जब इवन पावर तो माइनस कैंसिल, सीधे बी स्क्वायर हो गया और नीचे क्या हो गया आपका ए स्क्वायर हो गया, यहाँ 4c बाय ए, यहाँ c बाय ए हो गया। अब इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, तो इसे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका स्क्वायर रूट ए स्क्वायर, ए का एलसीएम कितना, तो आप कहोगे ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से डिवाइड करो तो 1, इट मींस दैट यहाँ बी स्क्वायर, और यहाँ ए को ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करो तो ए बचेगा, तो माइनस 4ac, यहाँ क्या है c बाय ए। तो अब क्या करो आप, अब इसको अलग अलग रूट कर दो, मींस दैट हम इसे लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप सीधे कहेंगे कि ए होता है, और यहाँ c बाय ए है तो c बाय ए। अब देखिए ए कट गया, तो आपको जो ऑब्टेन होगा वह होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय c। अब क्या करेंगे हम सभी, अब इससे वैल्यू जो है इसको निकाल करके इसमें डाल देंगे, b का वैल्यू क्या है, तो आप सीधे कहोगे b का वैल्यू -2 है, तो -2 यहाँ राइट कीजिए, -2 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ कर दीजिए 4 into 1, और c का वैल्यू क्या है 1, तो 1। अब क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 1, 2 का -2 का स्क्वायर कितना, तो आप कहोगे 4, यहाँ 4 1 जा 4, तो 4 हो गया। यहाँ पर आप देखिए 4 में से 4 गया तो आप कहोगे 0, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट में हो जाएगा कि स्क्वायर रूट 0 बाय 1, तो 0 का मींस दैट 0 का स्क्वायर रूट 0 बाय 1, तो इक्वल टू रिजल्ट में क्या आ गया 0 आ गया। इट मींस दैट
1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा का रिजल्ट क्या आ गया? 0 आया। तो इस तरह से इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो आप इसे ऐसे सॉल्व करेंगे तो अच्छे ढंग से ये समझने का प्रयास करें। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट इन क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्यूबिक पॉलीनोमियल में आपको हम बताएंगे कि रिलेशन क्या है जीरोज और कोएफिशिएंट का। तो आज आप इसको आपने सीखा और इस पर जितने भी इसके आधार पर जितने भी प्रश्न हैं इस टाइप के उसको सॉल्व कीजिए। थैंक यू।